हेलो स्टूडेंट्स, हम 11th क्लास की केमिस्ट्री का आज नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। हमारा चैप्टर है स्टेट्स ऑफ मैटर और उसमें हमने स्टार्ट किया गैसियस स्टेट को। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि गैसेस जो होती क्या हैं, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो क्या होते हैं। आज उसी गैस से संबंधित कुछ नियम हैं, कुछ लॉज हैं जिनको हम अध्ययन करेंगे। और जो सबसे पहला लॉ जो गैसेस से जुड़ा हुआ है उसका नाम है बोयल्स लॉ। इसके बारे में जानकारी लेते हैं कि बोयल्स लॉ है क्या। ध्यान रखिएगा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि गैसेस से संबंध है, हम यहाँ पे गैस की ही बात करेंगे। कुछ नियम हैं वो क्या है, और पहला नियम जो है वो बोयल्स लॉ है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ स्टूडेंट यहाँ पे वो है कि जो बोयल्स लॉ था वो प्रपोज किया था रॉबर्ट बोयल ने। रॉबर्ट बोयल जो है वो साइंटिस्ट का नाम है और 1662 में उन्होंने ये नियम जो दिया था। अब ये नियम की अगर मैं बात करूँ कि नियम वास्तव में है क्या, किन चीज़ों के बीच में रिलेशन संबंध को दर्शाता है, तो आप देखेंगे ये लॉ दर्शाता है रिलेशन बिटवीन वॉल्यूम एंड प्रेशर। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, यहाँ से वॉल्यूम और प्रेशर दर्शाएगा ये देखिए। तो ये जो नियम है वो किसके बीच में है, एक तो हमारे पास है वॉल्यूम और दूसरा हमारे पास है प्रेशर ऑफ अ गैस। तो पहली चीज़ ये ध्यान रखिए कि जो बोयल्स लॉ है इट डिस्क्राइब्स रिलेशनशिप बिटवीन वॉल्यूम एंड प्रेशर ऑफ गैस। अब इसकी स्टेटमेंट देखिए क्या है, इसकी जो परिभाषा है वो क्या है स्टेटमेंट, ये इंपॉर्टेंट है। क्या देखिए, फॉर अ गिवन मास ऑफ गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर द प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स वॉल्यूम। क्या है, फॉर गिवन मास ऑफ अ गैस, यदि हम किसी गैस को लेते हैं उसका एक निश्चित मास हमारे पास है, तो यदि तापमान को हम कांस्टेंट कर दें एट कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का अर्थ हो, जैसे मैं कह रहा हूँ प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, तो इसका अर्थ है इनवर्सली का अर्थ होता है कि व्यतक्रमानुपाती, हिंदी में कहते हैं। यानी कि अगर आप प्रेशर बढ़ाओगे वॉल्यूम कम हो जाएगा, प्रेशर कम करोगे वॉल्यूम बढ़ जाएगा। तो इसी प्रकार से हमारे पास दोनों रिलेशन, इनवर्सली का अर्थ होता है कि अगर आप एक फैक्टर बढ़ाएंगे दूसरा ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा, एक को कम करेंगे दूसरा ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। तो अगर आपके पास कुछ गैस की मात्रा दी गई है और तापमान अगर आप कांस्टेंट कर देते हैं, तापमान में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, और उस समय क्या होगा, जो प्रेशर है उस गैस का दैट विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स वॉल्यूम। तो यानी कि अगर आप प्रेशर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम कम हो जाएगा और प्रेशर कम करोगे तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा। अब मैथमेटिकली देखिए, अगर आप देखें गणित, इसका गणितीय रूप क्या है, मैथमेटिकल में क्या है, सपोज करो हमने कहा कि जो प्रेशर है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, दैट इज पी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/v। तो एट कांस्टेंट टेम्परेचर, टेम्परेचर यहाँ पे आपको कांस्टेंट लेना पड़ेगा, या फिर मैं अगर इक्वल टू का साइन लगाता हूँ तो वी जो है वो पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट, ये आ जाएगा हमारे पास। यानी कि हमारे पास क्या चीज़ है, अगर आप देखोगे इस नियम के अनुसार हमारे पास क्या हुआ, अगर ये नियम आप देखोगे, नियम क्या है, प्रेशर जो है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, और अगर मैं प्रोपोर्शनली साइन हटाता हूं तो पी वी इज इक्वल टू कांस्टेंट, ये मेरे पास जो है वो आ गया। तो यही हमारे पास रिलेशन है अकॉर्डिंग टू बोयल्स लॉ, पी वी इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो इसका मतलब हमारे पास क्या हो गया, अगर आप इसे देखेंगे, दस इफ एट कांस्टेंट टेम्परेचर, सपोज करो कि V1 वॉल्यूम था किसी गैस का और P1 उस वक्त प्रेशर था, और V2 वॉल्यूम हो गया जब प्रेशर हमने P2 कर दिया। तो ये एक टेम्परेचर, कांस्टेंट टेम्परेचर पे इनिशियल वॉल्यूम P1 था, इनिशियल प्रेशर जो है इनिशियल वॉल्यूम V1 था, प्रेशर P1, इनिशियल वॉल्यूम V2, फाइनल वॉल्यूम V2 हो गया और प्रेशर जो है P2 हो गया। तो उस नियम के अनुसार हमारे पास क्या रिलेशन आया, P1 इंटू V1 इज इक्वल टू P2 इंटू V2। तो ये एक इंपॉर्टेंट रिलेशन है स्टूडेंट्स, ये ध्यान रखिएगा, इसलिए मैंने हाईलाइट किया है। आमतौर पर इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल जो है वो आपको देखने को मिलते हैं। सो रिलेशन इज P1 इंटू V1 इज इक्वल टू P2 इंटू V2। ये क्या, इसमें क्या है, अगर आप देखोगे कैसे आया हमारे पास, सपोज करो मेरे पास एक हमने गैस ली है, उसका इनिशियल वॉल्यूम जो है P1 है, और जब वो इनिशियल टेम्परेचर हमने T ही रखा है, इसको चेंज नहीं कर रहे हम, इसका उस वक्त प्रेशर P1 था और वॉल्यूम जो था V1 था। अब मैंने क्या किया कि टेम्परेचर को अभी भी T ही रखा है और प्रेशर जो है वो क्या हो गया, चेंज होकर P1 से क्या हो गया, P2 हो गया, और वॉल्यूम चेंज होकर ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, V1 से V2 हो गया। तो इस रिलेशन को कांस्टेंट टेम्परेचर पे यदि हम देखेंगे तो रिलेशन क्या बनेगा, P1 इंटू V1 इज इक्वल टू P2 इंटू V2। यही हमारे पास है बोयल्स लॉ के लिए मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। अब यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे यानी कि दोनों उल्टे चलते हैं। अब मैंने आपको पहले बताया कि वॉल्यूम जो है वो किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, प्रेशर के। तो यहाँ पे वॉल्यूम जो है, सपोज करो कि इतना ज़्यादा वॉल्यूम था, प्रेशर यहाँ पे कम था, तो वॉल्यूम ज़्यादा था। अब आपने क्या किया कि प्रेशर बढ़ा दिया है, प्रेशर बढ़ा दिया तो वॉल्यूम कम हो गया, तो प्रेशर बढ़ने से वॉल्यूम कम हो गया है। तो अभी हम कह रहे हैं कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। तो ये हमारे पास है बोयल्स लॉ, यहाँ से आप क्लियरली इसको देख सकते हैं। अब एग्जांपल देखिए,
व्हेन अ फिल्ड बैलून इज स्क्वीज द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय गैस एयर इनसाइड द बैलून डिक्रीजेज एज अ कंसिक्वेंसेज ऑफ बोयल्स लॉ। तो जब एक बैलून है, एक गुब्बारा है, वो हवा से भरा हुआ है, अगर हम स्क्वीज करते हैं तो जो अंदर वॉल्यूम जो है वो उसका कम हो जाता है, वो सिकुड़ जाता है। यही बोयल्स लॉ। तो प्रेशर बढ़ाओगे वॉल्यूम कम हो जाएगा। फूले हुए गुब्बारे का वॉल्यूम ज़्यादा था, प्रेशर बढ़ाया वॉल्यूम कम हो गया। ये उदाहरण है हमारे पास बोयल्स लॉ का। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट्स ग्राफ की। तो ग्राफ भी हम बना सकते हैं। देखिए बोयल्स लॉ के लिए ग्राफ हमारे पास क्या है, तो ग्राफ आपको यहाँ पे दो तरीके से दर्शाया कि अगर आप ग्राफ बना रहे हैं प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में, तो बोयल्स लॉ के लिए हमारे पास ये ग्राफ आपको देखने को मिलेगा, प्रेशर और वॉल्यूम। प्रेशर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम कम होता चले जाएगा। तो प्रेशर जहां बढ़ेगा वॉल्यूम कम हो जाएगा, प्रेशर जहां कम होगा वॉल्यूम वहां बढ़ जाएगा। लेकिन अगर यही ग्राफ आप प्रेशर के और 1/v के बीच में बनाओगे तो आपको एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी दैट स्टार्ट्स फ्रॉम ओरिजिन। तो आपको एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी। सो दिस इज ग्राफ बिटवीन प्रेशर एंड 1/v। तो ये हमारे पास है, इस तरह से मिलेगी। तो ये बोयल्स लॉ का है। इट कैन बी ऑब्जर्व्ड दैट अ स्ट्रेट लाइन इज ऑब्टेन्ड व्हेन प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस P is taken on y axis and inverse of volume occupied by gas taken on x axis। तो अगर आप ये आपको स्ट्रेट लाइन मिलेगी, ये P आप x axis पे ले लेते हैं, 1/v y axis पे लेंगे तो आपको एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी that starts from origin। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आप एक छोटा सा एग्जाम्पल है, चलिए हम इसको डिस्कस नहीं करते फिलहाल, यहाँ इस टॉपिक को डिस्कस करते हैं। आई एम श्योर कि आपको बोयल्स लॉ समझ में आ गया। बोयल्स लॉ जो है रॉबर्ट बोयल ने दिया था 1662 में। लॉ कहता है एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर the volume occupied by given mass of a gas is inversely proportional to its pressure। यानी दिए गए तापमान पे यदि तापमान स्थिर होता है तो दिए गई जो मात्रा किसी गैस की होती है वो स्थिर तापमान पर उसका जो प्रेशर होता है वो वॉल्यूम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। दिस इज बोयल्स लॉ। थैंक यू स्टूडेंट्स।